से खान सर जो है वो प्रशांत किशोर जी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो बार बार जो है तारीफ़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा है, क्योंकि आप लोग पार्टी से हैं, कि खान सर जो है वो जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सिर्फ खान सर ही नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो है वो बार बार वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी होता था। जी, वो क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अधिक है, तो जो वो बोलेंगे, मैंने क्या बोला, आप मीडिया नैरेटिव सेट करती है और मीडिया उन्होंने इतना अच्छा मीडिया का सदुपयोग किया है और लोग उनको पसंद भी करते हैं कि आज वो जो भी रखेंगे वो नैरेटिव है। और ये अच्छी बात है कि अब सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी हैं और अच्छी बातें करते हैं। मुझे लगता है समाज के हित की बात करते हैं, बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। अभी हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं पूरे इंडिया में। बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बात है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं जो उनकी तारीफ़ नहीं करता। मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा कोई अभी नेता भी नहीं है जो उनके सामने बैठ करके मतलब 10 मिनट के लिए भी कॉन्वो कर ले उनके साथ, मुश्किल होगा। बिकॉज उनका जो राजनीतिक इंटेलिजेंस है वो बहुत सुपीरियर है। चैलेंज दे रहे हैं लोगों? नहीं, चैलेंज नहीं दे रही, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि मुश्किल है उनके सामने टिकना। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमारे सामने आइए, हम बात कर लेंगे, इंग्लिश में बात करना हो तो इंग्लिश में भी कर देंगे। तो कर ले फिर, करना चाहिए उनको। नमस्कार, मैं राजा। अभी हमारे साथ समस्तीपुर की सबसे चर्चित चेहरा चेतना झाम है, जो कि इस बार जनसुराज से कैंडिडेट के रूप में उतर रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है इनका इतिहास ये था कि जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो पता चला कि ये 3000 की नौकरी करते थे और आज जो है करोड़ों की कंपनी ये खड़ा कर दी है। उसके बाद सिंगापुर, दुबई, यूएस में भी इनका कंपनी है। उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आते रहा, लेकिन आज जो है वो समस्तीपुर को बदलने की इच्छा लेकर जो है आज इस क्षेत्र में उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि आप जो है 3000 की नौकरी करते थे, मैंने जब सर्च किया आपके बारे में तो पता चला, और आज आपकी करोड़ों की कंपनी है। उसके बाद जो है आप उस क्षेत्र को छोड़ के, उसमें तो अच्छा खासा पैसा भी था, आप अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उसके बाद जो है आप ये समस्तीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए क्यों सोचे? देखिए, समस्तीपुर में जन्मस्थली है, आप कितना भी कुछ कर लें, जन्मभूमि से आपको प्रेम तो होता ही है, भले आपकी कर्म भूमि कुछ और हो जाए। आज जब मैं समस्तीपुर की हालत देखती हूँ, कई वर्ष हो गए मुझे अब यहाँ इनके बच्चों से, यहाँ के बच्चों से जुड़े हुए, मतलब 2011 से जब से मैंने अपने जीवन में ठीक ठाक करना शुरू किया, तब से मदद करनी शुरू कर दी थी लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो गुडविल और वो प्रेम रहता ही है। लेकिन कभी राजनीति मेरे दिमाग में नहीं आई थी, पर मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, लोगों की मदद करते रहेंगे जैसा हो सके। लेकिन अभी जब रिसेंटली मैंने अनमोल घड़ी पिक्चर बनाई, जो जून में जिसकी शूटिंग हुई थी, तब पिछले साल जो बच्चे जिनको मैं जानती हूँ वो मुझे आकर के बोले कि दीदी ऐसा है कि आप समस्तीपुर से हैं, कभी हम लोग के लिए प्रेरणा बनिए, कुछ ऐसा कॉन्फ्रेंस कीजिए, और आप मीडिया से रिलेटेड है तो कुछ ऐसा कीजिए जो हम लोग के लिए भी बेस्ट हो। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने कि समस्तीपुर में जो है इंटरव्यू दूँ, मतलब सॉरी, समस्तीपुर में जो पिक्चर बनाऊँगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो फिर हुआ ये कि जब मैंने सोचा कि भाई पिक्चर बनेगी तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो 6 महीने में मैंने बहुत सारी तैयारी की और काफ़ी पद यात्रा की मैंने लास्ट ईयर समस्तीपुर की। और तब मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं कर सकते उसको लेकर कैसे आना है, तो उसका स्टेज तैयार करना पड़ा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अनमोल घड़ी के थ्रू समस्तीपुर में तकरीबन 120 से ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और मीडिया सेंट्रिक तो है, आपको तो पता ही है, बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई मैं मीडिया में काम करूं। मुझे लगता है हर एक घर से एक बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जो ये सोचेगा कि काश मतलब मैं मीडिया में जाऊं, काश मैं पिक्चर में काम करूं। तो ये भी एक व्यवसाय का अच्छा मॉडल था, जो मैंने सोचा कि अगर बिहार में मैं ये ठान लूँ कि मुझे पिक्चरें शूट करनी है तो आई कैन स्टार्ट द वे। लेकिन तब तक राजनीति मेरे दिमाग में नहीं थी। और फिर जब मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू वायरल हो गया और तब कुछ कॉल्स आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि राजनीति जो है एक तरीका है, क्योंकि अभी तक मैं जो भी कर रही हूँ वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। आप जितना भी कुछ कर ले तो भी कम है और छोटा है। हाँ, लोग जान नहीं रहे उस ढंग से, लोगों की समस्याएं नहीं समाधान हो रहा, आप जो कर रहे थे पहले। हाँ, तो इससे मैंने बोला कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो तब मैंने सोचा है कि जो मेरा बल है और जो राजनीति का बल है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो शायद हो सकता है कि मैं अपने समस्तीपुर के लिए और समस्तीपुर वासियों के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकूं। अच्छा, अभी समस्तीपुर विधानसभा ही आप क्यों चुनी? क्योंकि समस्तीपुर में कई सारे विधानसभा हैं। ये मेरी जन्मभूमि है।
क्योंकि समस्तीपुर मेरी जन्मभूमि है, यहीं पे पढ़ाई लिखाई की है। होली मिशन मैंने +2 होली मिशन से किया है और समस्तीपुर वुमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, बिहार में जो है कई सारी पार्टियां हैं, जनसुराज है, जेडीयू है, आरजेपी, एलजेपी, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आपने जनसुराज की ओर मुख क्यों किया? देखिए, पुरानी राजनीति तो सब कोई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब अपने हिसाब से ठीक ठाक ही कर रहे हैं। पर बिहार बदलाव जो था ना, वो मुझे जोड़ गया, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि अगर मैं राजनीति में घुस रही हूँ तो पहला मेरा मुद्दा था कि कैसे बेहतर करूँ, विकास का स्तर कैसे ऊपर हो, और जितने बच्चे बाहर निकल रहे हैं उसको क्या रोज़गार दिया जा सके। एक्चुअली मैंने एक और भी टटोला है, तो अगले साल मैं उस ब्रांड को भी लॉन्च करूँगी, पर सिर्फ बिहार को लेकर के। लेकिन जब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि इतना आसान नहीं है कि आप सिंपल राजनीति करें, पुरानी राजनीति करें और साथ में विकास को भी आप आगे लेके जाएं। लेकिन जब जनसुराज आए और प्रशांत जी की बातों से बहुत प्रभावित हुई मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है। प्रशांत जी का कौन सा वो बात आपको प्रभावित लगा जिससे आप राजनीतिक में जो है जुड़ने की कोशिश? क्योंकि देखिए, पलायन का शिकार मैं खुद भी रह चुकी हूँ और अभी भी बिहार इसका शिकार है, और अभी बिहार इसका शिकार। तो मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए ना। अन्य राज्यों में अपनी अलग परेशानियां हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत हद तक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सरकारी नौकरी, और अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो मात्र 2% ही सरकारी नौकरी लोग ले सकते हैं, बाकी के 98 क्या कर रहे हैं? उनको भी तो एक होड़ है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मॉडल और बिजनेस मॉडल कभी बिहार का रहा ही नहीं है। उस समझ को लाना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी थी उनकी। और शिक्षा पे जोर, क्योंकि देखिए, शिक्षित तो सभी हो रहे हैं, लेकिन वैसे शिक्षा का क्या मतलब जब आपको प्रॉपर शिक्षा ही नहीं है? मतलब आप कुछ लिख नहीं सकते, आप एक एप्लीकेशन भी नहीं डाल पाएंगे। बिहार में चोरी करके लोग ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं और सर्टिफिकेट कहा जाता है, खान साहब बोलते हैं कि भूजा के भाव में बिकता है। सत्य बोलते हैं वो, बिल्कुल। तो ये परेशानी तो है ना, इसी वजह से शिक्षा को लेकर के मैंने ज़्यादा मतलब उसमें मोटिवेशन भी रहना चाहिए जो लोग शिक्षा ले रहे हैं। आप दूसरे राज्यों की शिक्षा देख लीजिए, आप महाराष्ट्र की शिक्षा देख लीजिए, आप गुजरात की शिक्षा देख लीजिए, आप दक्षिण भारत के किसी राज्य की शिक्षा देख लीजिए, बहुत ऊपर है। लेकिन बिहार, वरना आप अगर बिहार इतना आगे रहता तो अभी दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन बिहार से ही बच्चे दूसरे राज्य पढ़ने जाते हैं। तो ये विडंबना है हमारी। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि लोग जो जाना चाहिए, देश पूरा एक है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे पढ़ने के? देश एक है, अच्छी बात है, लेकिन देश एक होना भी चाहिए। पर आप समझिए, देश को बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो किसकी लगती है? अगर राज्य और क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो देश भी तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप एक राज्य को इतना पीछे कर दिए हैं तो फिर देश तो पीछे रहेगा। आप उड़ीसा का भी ग्रोथ देख लीजिए, कितना अच्छा हो गया है। तो सब अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। मुझे उनसे उम्मीद ज़्यादा थी। जब 2005 में आया तो 5 साल काफ़ी अच्छे था उनके कार्यकाल का, लेकिन उसके बाद जो है फिर परिस्थिति अलग होने लग गई। अच्छा, अभी आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत दुखी होके मुझे कहना पड़ा है, आपने सड़कों की हालत देखी है? बहुत जर्जर है। मतलब ऐसा है कि मैं दुखी हूँ कि हर रोज़ दिन मैं ये देख रही हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ, सबकी 3 समस्याएं बहुत गंभीर हैं। दीदी, सड़क नहीं है, नाला नहीं है और स्वच्छ पानी नहीं है। अब आप सोचिए, ये तीनों बेसिक नेसेसिटी में आता है, जीवन यापन। हाँ, ये बेसिक। अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटी ही सही नहीं है तो आप ऊपर कैसे करेंगे? मेरी एक इच्छा थी कि जब मैंने सोचा था कि बूढ़ी गंडक को डेवलप करूँगी, फिर मैंने सोचा था यहाँ पर कुछ हाइड्रोलिक पावर एनर्जी सिस्टम इंक्यूबेट करूँगी। मतलब अपने हिसाब से मेरी इच्छाएं थी, पर सच पूछिए तो मुझे यहीं से शुरू करना पड़ेगा कि पहले सड़कें, नाली और स्वच्छ पानी हर घर पहुँचे और थोड़ा सा सहारा मिले, क्योंकि समस्तीपुर में थोड़ा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की बहुत ज़रूरत है, बाईपास की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम करना, ऑलरेडी मेरा जो है एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है इसके ऊपर। काफ़ी समय हो गया मुझे इन चीज़ों पर काम करते हुए, और जैसे हमारी सरकार बनेगी इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट होगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी की पार्टी इस बार बिहार में कितने सीटों पर जो है वो मतलब जीत सकती है? मुझे इतना पता है कि जैसे समय आता है ना, तो स्वयं भगवती ही कुछ चीज़ें कराती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ। अगर समय अनुकूल होता दोनों पार्टियों का तो जनस्वराज का जन्म ही नहीं होता।
पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया और दुख इतना बढ़ गया बिहार में कि एक अन्य दल का निर्माण हुआ। और आज जब आप बोलेंगे कि भाई जनसुराज कितनी सीटें लेकर के आएंगी, तो मैं तो इतना बताऊंगी, इतनी सीटें ज़रूर लेकर के आएंगी जिसमें सरकार बन जाए। सरकार बन जाए। देखते जाएंगे। पूरा भरोसा है आपको? क्यों नहीं, हम 243 पे लड़ रहे हैं भाई। लेकिन अन्य भी जो भी पार्टियां हैं वो वादा करती है कि जो है हम ये करेंगे वो करेंगे, काम पेंशन बढ़ाने की बात करती है, नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन वो देती नहीं है। तो जनसुराज भी कई सारे वादे कर रहे हैं, तो जनता विश्वास क्यों करे? देखिए, अभी तक आपने चाहे लालू जी की शासन राज काल हो या फिर अपने नीतीश जी की हो, आपने सबको 20-20 साल दिए हैं जी। और सबों ने वादा किया और सत्ता में रह करके कुछ नहीं कर पाए, तो मतलब जानबूझ के कुछ नहीं कर पाए ना। बाकी तो राज्य अभी अग्रणी राज्यों में उनकी गिनती हो रही है, चाहे आप गुजरात का मॉडल देख ले, बॉम्बे का मॉडल देख ले, कर्नाटक का मॉडल देख लीजिए, हैदराबाद हो गया, तमिलनाडु का मॉडल देख लीजिए, मतलब ऐसे तो कई हैं। अब तो मैं उड़ीसा भी, भुवनेश्वर भी बोलूँगी, आप वो भी देख लीजिए। तो लोग अपने हिसाब से काम तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर तो है ना कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में कहते हैं ना कि भाई जब आपने दोनों राज्यकाल देख लिए तो अब ये ज़रूरी है कि थोड़ा परिवर्तन चाहिए, और विकल्प के तौर पे बिहार को अभी सबसे अच्छा जनसुराज ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है 5 साल जनसुराज को देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या करेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। चाहे आपका वोट राजद की और इंडिया अलायंस की ओर जाए या एनडीए गठबंधन की ओर जाए, लिख के रख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो बात करते हैं कि शराबबंदी जो है वो चालू कर देंगे, लेकिन कई सारे महिलाएं कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है अगर चालू वो करेंगे तो हमको वोट नहीं करेंगे। आप महिलाओं से मिले हैं? ज़रा एक बार जाके सिर्फ पंचायत में जा कर के होकर आई, मैं तो सभाएं करके आ रही हूँ। इतनी दुखी हैं महिलाएं। पहला तो उनका दुख ये है कि जब से सूखा नशा शुरू हुआ है तब से उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। कितने बच्चे डूब गए हैं नशा करते करते, पता नहीं है कहाँ आ गए, रोड के एक्सीडेंट के शिकार हो गए। तो वो एक दुख है। दूसरा, शराबबंदी तो है ही नहीं है, आप और हम जानते हैं, और मुझे आप मीडिया से ही पता चलता है। जब मीडिया बोलती है क्या कि भाई देखिए दारू पी के आदमी पड़ा है, पुलिस वाले कहा है, अभी कई सारा वीडियो भी आया है, हाँ, कि वहाँ पर वो पकड़ाया है। तो माफिया राज चलाने की क्या आवश्यकता है? मैं ये सोचती हूँ कि जिस शराब से या जिस अल्कोहलिक बेवरेजेस से जो सरकार को फ़ायदा हो सकता था, सरकार उससे सड़कें, नाले, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर सकती है। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे गुजरात का मॉडल है, लेकिन पहुंच तो वहाँ पर भी जाता है, पर इतनी मात्रा में नहीं। पर बिहार जो है, अगर आप बिहार के हमेशा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और उसके सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि हमारा बिहार वाइब्रेट कैसे करता है, तब पता चलेगा कि आपने शराबबंदी सिर्फ कानून तो लगा दिया, आपने शराब बंद नहीं की और उसके चक्कर में बाकी अन्य पदार्थ और सॉल्यूशन भी बिकने लग गए, जिसकी वजह से बच्चे शिकार हो गए हैं अभी। और शरीर किसका गलेगा? बिहारी बच्चों का ना। बिहारी युवा टूटेंगे, फिर बिहार राज्य निर्माण होने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। युवा जुड़ेंगे, युवा समझदार होंगे, युवा संचारू रूप से कार्य करेंगे, तब तो जाकर के आगे आपका राज्य का निर्माण होगा। अच्छा, आप समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर की बेटी हैं, और एक समस्तीपुर की और बेटी हैं जो अभी वर्तमान में सांसद हैं। वो कहते थे कि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि मेरे वजह से समस्तीपुर को लोग जाना है। अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ? आपने वीडियो देखा था? सभी ने देखा था ये वीडियो। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये समस्तीपुर को तो कर्पूरी ठाकुर जी की नगरी के भारत रत्न से, है ना, भारत रत्न से सम्मानित है, तो उससे बड़ी ख्याति तो मैंने अभी तक नहीं देखी। और मैं खुद भी जब पहले प्रथम अपना शुरुआत करती हूँ बातों की, तो सबसे पहले अपने कर्पूरी ठाकुर जी को ही प्रणाम करती हूँ, शत नमन करती हूँ। हमारे समस्तीपुर की आज जो भी ख्याति है उसका बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है, बहुत बड़ा श्रेय। तो बाकी और भी कई चीज़ें हैं समस्तीपुर की, पर अच्छा है उन्होंने बोला है तो सही है, कुछ सोच के ही बोलो। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा हैं अभी मनीष कश्यप, तो उनको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी वो कुछ दिन बीजेपी में थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो है जनसुराज भी छोड़ देंगे आने वाले समय में। मुझे देखिए, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ,
नहीं तो आप सोशल मीडिया पे चर्चित थे, पूरे भारत उनको जानता था एक समय हाँ, तक। नहीं अभी भी जानता है जी। भारत क्यों नहीं जानेगा उनको। नहीं अभी थोड़ा उनका सोशल मीडिया पे जो उनका व्यूअरशिप था वो थोड़ा घट गया। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता रहता है। और लोग जो है उनको स्वतंत्र देखना चाहते थे, पत्रकारिता में ही उनको देखना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़ गए तब से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। नाराज़ देखिए, लोगों की नाराज़गी अपनी होती है, पर मुझे लगता है कि अगर उद्देश्य अगर आपका अच्छा हो और सच्चा हो तो, और अगर राजनीति सही मायने में राज्य के लिए की जाए तो फिर वो सब अच्छा है और सब सच्चा है, जहाँ तक मुझे लगता है। बस अपने मन के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए या कुछ शक्ति के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं किया जाए तो बेटर है। और जहाँ तक मनीष जी की बात है तो वो तो अच्छा कर रहे हैं, जनसुराज के साथ भी जुड़े हैं, अब मुझे लगता है आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा, लास्ट में युवाओं के लिए क्या संदेश मिलेगा? युवाओं के लिए यही है कि बच्चों आप लोग समझदार हैं, आपने दोनों शासन देख लिया है, अब युवाओं की बारी है, अब युवा पार्टी की बारी है, अब आपकी और हमारे जनसुराज की बारी है, जनता के सुंदर राज्य की बारी है जिसका निर्माण हम ही करेंगे। अब हम 5 साल पीछे ना जाएं। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनका काम अभी कैसा लग रहा है जो ये क्षेत्र में कर रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।